चलो साथियों, आप सभी को जय भीम और जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर RS प्रवीण कुमार है। मैं बहुजन समाज पार्टी का तेलंगाना यूनिट का अध्यक्ष हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने से पहले मैं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS 26 साल काम करके मैं और 7 साल का सर्विस 6.5 यानी और 7 साल का सर्विस बाकी था। उसको छोड़ के मैं इस्तीफा देके मैं बाहर आ गया हूँ। तो कई लोग मेरे से ये पूछे कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी ही की क्यों ज्वाइन हो गए, क्यों आप लोग कांग्रेस में ज्वाइन नहीं हुए, क्यों भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP में क्यों नहीं ज्वाइन हुए, या कांग्रेस में या TRS में क्यों नहीं, TRS मतलब हमारा लोकल रूलिंग पार्टी है, इसमें क्यों शामिल नहीं हुए। तो मैंने बोला ये पार्टीज पूरा जो पार्टीज में बताया TRS BJP कांग्रेस ये सब लुटेरों का पार्टीज है। ये समाज को तोड़ना चाहते हैं और समाज को लूटना चाहते हैं, और खास करके जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, जो पिछड़े हैं, ये सभी लोगों को पिछड़े ही रखना चाहती है। तो ये लोग देश को कुछ आगे बढ़ाने का चक्कर में नहीं है। मगर बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों से बनाया हुआ पार्टी है। इसका विचारधारा बहुत मजबूत है और इस विचारधारा का कोई मौत नहीं है, कोई अंत नहीं है। महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर और मानश्री कांशीराम जी ने अपना पूरा जिंदगी कुर्बान करके ये विचारधारा को बनाया, और ये विचारधारा समाज को जोड़ने का विचारधारा है और सत्ता को गरीब लोगों के पास पहुंचने का विचारधारा है, और गरीब लोगों को भी अमीर बनाने का विचारधारा है। यानी कि कांग्रेस में या BJP में आपको ऐसा विचारधारा नहीं दिखाई देता। तो मैंने जानबूझ के बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हो गया। मैं इस समय में बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हो गया। बहुजन समाज पार्टी अभी देश में सत्ता में नहीं है। कई लोग ये भी पूछे, खास करके बहुत सारे अधिकारियां जिसने राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, आम तौर से वो अधिकारी जनरली रूलिंग पार्टी में जाते हैं। कोई अकाली दल अगर रूलिंग में है, अकाली दल में जाएगा, या कांग्रेस रूलिंग में, कांग्रेस में जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग में है वहाँ जाएगा, मगर अपोजिशन में जनरली नहीं जाते हैं। मगर मैंने ये सोचा, मानश्री कांशीराम जी ने इतना मेहनत करके ये पार्टी को बनाया, और पिछले 50 साल से उसका संघर्ष जारी हो गए, और 2006 में वो गुजर गए अनफॉर्चुनेटली। तो 1984 में ये पार्टी का उद्घाटन हुआ। उससे पहले BAMSEF का DS4 था, उसके बाद BAMSEF, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आ गए। 40 साल का ये इतिहास है इसका। तो इतना तगड़ा पार्टी को अभी अनफॉर्चुनेटली BJP का साजिश के वजह से या कांग्रेस का साजिश के वजह से अपना पार्टी तोड़ा, देश में सत्ता में नहीं है। मगर ये नहीं है कि एक बार आप सत्ता में नहीं है तो दूसरी बार सत्ता में नहीं आ सकता करके नहीं बोल सकते। तो हमेशा एक आशा है राजनीति में, उतार और चढ़ाव कॉमन है। तो जो उतारेगा उसके बाद चढ़ाव आएगी, और चढ़ाने के बाद चढ़ाव भी हो जाएगा। तो मैं ये चीज को लेके मैं बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हो गया। बहुजन समाज पार्टी अभी मैं 1 साल हो गया, करेक्ट अगस्त 8 तक 1 साल पूरा हो गया मेरा। तो दूसरा चीज क्या है, तो हम आदरणीय बहन जी कुमारी मायावती जी से हम परमिशन लेके तो बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हो गए। 1 साल हो गया, और उसका परमिशन लेके काफी सारे कार्यक्रम हम अपना तेलंगाना राज्य में किए। और तेलंगाना राज्य में हम एक 300 दिन का यात्रा निकाले। जैसा मान्य श्री कांशीराम जी ने एक बड़ा यात्रा लगाया देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कोहिमा से कच्छ तक, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो यात्रा था, साइकिल पे निकाला था।
उस समय में कोई इंटरनेट नहीं था, उस समय में कोई मोटरसाइकिल नहीं था। उस कदमों पे उसको लेते हुए तो हमने एक तेलंगाना में यात्रा लगाया, 300 दिन का यात्रा। अभी तक 780 गांव हम विजिट कर चुके और तकरीबन 8 लाख लोगों से मैं डायरेक्टली बात कर चुका हूँ और 17,000 किलोमीटर ट्रैवल किया मैंने। तो 17,000 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं ये पूरा लोगों से बात करके बहुजन समाज पार्टी का विचारधारा क्या है, उसका मकसद क्या है, उसको हुकूमत को लाने के बाद क्या लोगों का भलाई होगा, वो सब चीज़ हम बताने का प्रयास वहाँ तेलंगाना में कर रहे हैं। तो इसका अच्छा है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं ये विचारधारा से, ये बहुत अच्छा है। जैसा आपने सही बताया कि ये न केवल पार्टी है, ये तो एक सामाजिक आंदोलन है, परिवर्तन का आंदोलन है। परिवर्तन का आंदोलन में उतार और चढ़ाव बहुत कॉमन है, मगर दिशा तो एक ही रहेगा, दिशा और मकसद जो है एक ही रहेगा। तो कोई उदास होने का कोई जरूरत नहीं। तो हम उसी रफ्तार से जा रहे हैं जिस रफ्तार से बहन जी कुमारी मायावती ने 2003 में, 2004 में, 2005 में उसी रफ्तार से गए के 2007 में जैसे सत्ता ने हासिल किए, उसी रफ्तार में हम जा रहे हैं। और उसी रफ्तार में जब कांशीराम जी ने 1990s में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में लेके गए, उसी